नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का। हम लोग समांतर श्रेणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके नाम से ही क्लियर है कि वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। हम लिख सकते हैं कि वह श्रेणी जिसके सभी पदों में समान अंतर हो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसे एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे उन्होंने कोई श्रेणी दे दी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये श्रेणी दे दी 1 2 3 4 5। अगर हम इसका डी निकालना चाहें, डी का मतलब होता है डिफरेंस, तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। अगर हम 3 में से 2 घटाना चाहें, 3 में से 2 घटाएं तब भी कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। और अगर 4 में से 3 घटाएं तब भी 1 ही बचेगा। तो किसी भी पद में से आप उससे पहले वाला पद घटाइए तो अंतर सभी पदों का कितना आएगा, समान ही आएगा। तो इस कह सकते हैं कि ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। इसमें डी देखिए, डी की वैल्यू 2 में से 1 गया, कितना आया 1। और ये डी कहलाता है सार्वांतर। तो इसका फार्मूला होता है, इसका योगफल एन पद ज्ञात करने के लिए, इसमें एन पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ टी एन का एन का मतलब है कि टी एन का मतलब है एनवां पद। कोई श्रेणी दी गई, उन्होंने कहा 5वां पद बताइए, 10वां पद बताइए, 12वां पद बताइए, तो हम लगा सकते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन बराबर हो गया एनवां पद। ए क्या है, ए बराबर कहलाता है प्रथम पद, जो हमारी श्रेणी का प्रथम पद है, यानी कि कह सकते हैं हम फर्स्ट टर्म। इसीलिए हम इसे टी लिख लेते हैं, टी एन। और एन बराबर होता है एनवां पद, जो पद पूछा है उन्होंने। और डी हमारा कहलाता है सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अगर हमें इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना हो, योगफल को कहते हैं यस एन लिखते हैं। यस एन का मतलब होता है सम ऑफ यन। यन का मतलब होता है टोटल पद, कुल पदों का योगफल। तो इसे हिंदी में कह सकते हैं कुल पदों का योग, यानी कि यस एन बराबर होता है एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जो है श्रेणी के सभी पदों का योगफल निकालने के लिए है। ठीक, जहाँ एन बराबर होता है कुल पदों का योगफल। एन मतलब है कि एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। ठीक, अब एन पदों का योगफल निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और भी है। क्या है हमारी, लिख सकते हैं ए प्लस यल बटे 2 गुणा यन। यन पदों का योगफल, अगर यन टोटल पद दिए हैं और केवल योगफल पूछा है, पूरी श्रृंखला में कोई भी पद गायब नहीं है, यानी कि टोटल पद हैं और उन्होंने योगफल पूछा है, तो यन पदों का योगफल निकाल सकते हैं ए प्लस एल अपान 2 इंटू यन। ए का मतलब हो गया फर्स्ट और यल का मतलब हो गया लास्ट पद। ठीक है, गुणा यन का मतलब हो गया कुल पद। इसे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणा कुल पद। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, हमने निकाला है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम जो है
हाँ, Tn का मतलब होता है यनवा पद निकाल सकते हैं। और अगर योग निकालना है तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम पूरी श्रृंखला का योगफल निकाल सकते हैं। और तीसरी हमने आपको ट्रिक बताई है कि प्रथम पद लिख सकते हैं, योग बराबर हो जाएगा a प्लस l/2 गुणा n, मतलब प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2 गुणा n। तीनों फार्मूले क्लियर? ठीक है। इस फार्मूले से हम कोई भी श्रृंखला दी गई हो और उस श्रृंखला में कोई विशेष पद पूछे कि 10वां पद बताइए, 5वां पद बताइए, 8वां पद बताइए, वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले से पूरी श्रृंखला का योगफल निकाल सकते हैं। बीच के पद नहीं दिए हुए हैं, डॉट डॉट लगा है, उसके बाद भी हम इस श्रृंखला से, इस फार्मूले से पूरी श्रृंखला का योगफल निकाल सकते हैं। और अगर कोई डॉट डॉट नहीं लगा है, पूरी एक सिंपल सी श्रृंखला दी हुई है, तो पहला पद प्लस आखिरी पद बट्टे 2 गुणा n करके टोटल योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट है, देखिए हमने मान लिया कि a, b और c तीन संख्याएं हैं, a, b और c कौन सी फॉर्म में हैं? AP की फॉर्म है। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की फॉर्म में है। तो जो b की वैल्यू होती है, v बराबर होता है a प्लस c/2। जो v की वैल्यू होगी वो a और c के दोनों के योगफल की आधी होगी। जैसे हमने कोई श्रृंखला लिख ली कि 2 4 6 8 डॉट डॉट, इस तरह से। ठीक, पहले तो आप 3 पदों में देख लीजिए, 2 4 6। अब हमें इस 4 की वैल्यू निकालनी है। अगर 4 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2 प्लस 6 बटे 2 करेंगे, 6 और 2 8 बटे 2 यानी कि 4 था और 4 ही निकल के आ गया। अर्थात ये वाला हमारा सिस्टम जो है, जो ट्रिक है हमारी, एकदम फिट है कि v बराबर जो होता है a और c के योगफल का आधा होता है। क्लियर? ठीक है, नोट करिए, फिर हम क्वेश्चनों पे पहुंचते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा 15, 21, 279 की दी गई समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, हमसे पूछा गया है। तो कुल पद निकालने के लिए हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Tn होते हैं टोटल पदों की संख्या, Tn का मतलब है टर्म्स, n का मतलब टोटल। टोटल टर्म्स कितने हैं हमारे? टोटल पदों की संख्या कितनी है? 279। और n की वैल्यू निकालनी है कि समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं, लेकिन लास्ट वाला जो हमारा पद है वो कितना है? 279। ठीक, क्लियर? तो हम लास्ट वाला पद लिख लेंगे 279 बराबर a का मतलब हमारा प्रथम पद। यहाँ देखिए a बराबर हो जाएगा 15 और d अगर निकालना चाहें तो 21 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो d का मान 6 आ गया और a बराबर 15 दिया हुआ है। n की वैल्यू निकालनी है। जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म वो है 279 और कुल कितने इसमें पद हैं वो हमें निकालना है। तो a की वैल्यू रखेंगे 15 प्लस n-1, ठीक है, n-1 यही हमें निकालना है। और d की वैल्यू है हमारी 6। ठीक, तो 279 बराबर हो गया 15 प्लस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n-6 हो जाएगा। ठीक, अब 15 इधर आएंगे तो 279 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 6n-6। ठीक, तो 279 में से 15 गए तो 9 में से 5 गया, देखो कितना बचा? 4, और इधर रह गया 7 में से 1 गया 6, 264। 6 इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे, बराबर हो गया 6n। तो ये हो गया 270 बराबर 6n। तो n बराबर हो गया 270 बटे 6। तो n बराबर हो गया, इसे काट लेंगे, कितना आएगा? 6 चौक 24, 3 बचे और 6 पंजे 30। n बराबर कितना आ गया? 45। अर्थात इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है? 45 है। अब देखिए हमने इतना लंबा हल किया, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताया है, लेकिन आप इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे? शॉर्ट में कैसे करेंगे? आपने वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू आ गई 15 और d की वैल्यू आपने निकाल ली 6, और लास्ट पद आपको पता है कितना है? 279, और n की वैल्यू में निकालनी है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए।
तो टी एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन, ठीक, और इनटू होता है डी। तो टी एन हमारा कितना हो गया 279 बराबर ए की वैल्यू हमने रखी 15 प्लस एन माइनस वन, हाँ, और डी का मतलब हो गया 6। अब 279 में से 15 आ गए, हम जानते हैं कितना आता है 264 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। अब 6 से 264 को काट दीजिए, 6 चौक 24, 2 बचे, 6 चौक 24 बराबर एन माइनस वन, वन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 44 और 1 45, अर्थात कुल पदों की संख्या कितनी है 45 है। नोट कीजिए इसे। अगला प्रश्न है हमारा, श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का 17वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा, n बराबर है 17 और n माइनस वन करोगे तो 17 में से 1 गया, कितना आएगा 16। तो आप n माइनस वन की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। हमें निकालना है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन माइनस वन की डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 16, क्योंकि एनवां पद मतलब 17वां पद, तो एनवां पद का मतलब 17वां पद, 17वां पद निकालना है। जब वैल्यू रखेंगे एन माइनस वन तो क्यों ना हम यहीं पे कर लें, 17 में से 1 गया, कितना हुआ 16, ठीक। तो हमें 17वां पद निकालना है, तो टी 17 बराबर हो जाएगा, ए का मतलब है प्रथम पद, और प्रथम पद हमारा ए बराबर यही है 2, और डी हम जब निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो ए की वैल्यू हमने रखी 2 प्लस एन माइनस वन की वैल्यू हमें पता है 16 और डी की वैल्यू 2 आ गई, तो ये हो गया 2 प्लस 16 दूनी 32, और 32 और 2 कितने हो गए 34। इसका मतलब हुआ कि 17वां पद कितना आएगा 34 आएगा। अगला प्रश्न है, देखिए श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12, 19 डॉट डॉट, श्रृंखला दी है, कह रहे हैं कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये 10 अलग लिखा है, टोटल 10 पद हैं इस श्रेणी में, टोटल पदों की संख्या कितनी है 10। हमें निकालना है 10 पदों का योगफल। कीजिए आप लोग, बताता हूँ फिर मैं। ऑप्शन दे रहा हूँ इसके। ऑप्शन पहला है हमारा, आप लोग हल कीजिए, 245, दूसरा है 145, तीसरा है 645 और चौथा है 340। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग हल करके बताइए, बताता हूँ सॉल्यूशन। देखिए n 10 पदों का योगफल निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 10। प्रथम पद हमारा a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, और सार्वांतर निकाल लीजिए। सार्वांतर का मतलब d होता है समानांतर, समांतर, सार्वांतर नहीं समांतर। तो सार्वांतर 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, ठीक। अब योगफल निकालना है। योगफल के लिए सम ऑफ एन, एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे, एन अपान 2, हाँ 2a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यस 10 मतलब 10 पदों का योगफल, n की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10/2 और 2a का मान कितना है 2, तो 2 दूनी 4 प्लस n माइनस वन, तो 10 में से 1 गया 9, और d की वैल्यू कितनी है 5। देखिए हमने आपको बताया है कि जब n माइनस वन की वैल्यू रखनी है और n बराबर इन्होंने हमें दे दिया है, n बराबर दे दिया है 10, तो n माइनस वन की डायरेक्ट वैल्यू हम 9 ही रखा करेंगे, कैलकुलेशन करने में थोड़ी आराम रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया है 10/2 और 4 प्लस 9 पंजे 45, हाँ 2 से काटेंगे इसे, 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगा। 45 और 4 कितने हो गए 49, इनकी गुणा कर लेंगे तो 5 नेम 45 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, कितना आया 245। ऑप्शन संख्या लगा दीजिए, पहला ऑप्शन लगा दीजिए। एकदम ना समझ में आया हो तो दोबारा बता दूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो एक समांतर श्रेणी दी गई है 20, 25, 30 और 130। इसमें बताने हैं टोटल पदों की संख्या।
हम समांतर श्रेणी में सिर्फ दो ही चीज़ें ज्ञात करना सीख रहे हैं और दो ही चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहला कुल पदों की संख्या और दूसरा पदों का योगफल। तो पदों की संख्या के लिए Tn वाला फार्मूला लगाते हैं, a + n-1 × d, और योगफल के लिए Sn वाला फार्मूला लगाते हैं a/n/2 2a + n-1 × d। अब दो फार्मूले हैं, हमें दो ही फार्मूलों की सहायता से चाहिए। देखिए टोटल पद इसमें हमें बताने हैं, कुल कितने पद हैं, और n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, हाँ देखिए पहला पद a बराबर कितना हो जाएगा 20, सार्वधातुक निकालेंगे, कितना हो जाएगा 25 में से 20 घटा देंगे, 25 में से 20 गया, कितना बचेगा 5। ठीक, फार्मूला हम लगाएंगे Tn बराबर a + n-1 × d, और Tn का मतलब हो गया कि लास्ट टर्म कितना है हमारा 130। तो यहाँ रखेंगे 130 बराबर a की वैल्यू है 20 + n-1 × d की वैल्यू है 5। अब 130 में 20 उधर है, जब इधर लेकर आएंगे तो घट जाएंगे, क्योंकि चिन्ह समान होते हैं, बराबर की कोई भी संख्या इधर लाते हैं तो वो घट जाती है। तो 130 में से बच्चों 20 चले गए, कितने बचे 110 बराबर n-1 गुणा 5। अब 5 से देखिए इधर बटे में आएंगे तो 5 से 110 को काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अर्थात n-1 बराबर आ गया 22। तो n बराबर हो जाएगा 22 + 1, तो n बराबर हो गया 23। कुल पदों की संख्या इसमें कितनी है 23। लगा देंगे ऑप्शन संख्या V इज़ राइट। देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5, 12, 19, 26 इस श्रृंखला में 10वां पद का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछा है इसी में कि 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो दोनों चीज़ें पूछ ली हैं, परीक्षा में कोई एक ही चीज़ पूछेगा, हम आपको दोनों चीज़ें बता रहे हैं। देखिए कि 5, 12, 19 और 26 इस दी गई श्रृंखला में देखिए विद्यार्थियों a की वैल्यू कितनी है, a बराबर हो जाएगा 5 और d बराबर होगा 12 - 5 बराबर कितना आ गया 7। ठीक, और 10वां पद हमें निकालना है, अर्थात Tn वाला फार्मूला लगाना है a + n-1 × d। वैल्यू रखेंगे तो T10 हो जाएगा, मतलब 10वां पद निकालना है, a की वैल्यू है हमारी 5 और n-1 और × d। और 10वां पद जब उन्होंने कहा है तो n-1 की वैल्यू यहाँ पे n-1 की वैल्यू आप 10 - 1 रखेंगे। तो जब n बराबर उन्होंने 10 दे ही दिया तो आप तुरंत n-1 निकाल लिया करो कि 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। तो यहाँ n-1 की वैल्यू ना रख के सीधे n-1 की वैल्यू रखिए, n की अलग अलग वैल्यू ना रख के सीधे n की वैल्यू रखिए, कितनी रखेंगे 9 × d। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, वो भी रख दीजिए यहीं पे, तो हो जाएगा 9 × 7। तो ये हो गया है 5 + 7 नेम 63, और 63 और 5 कितने हो गए 68। क्लियर, नोट कीजिए। हाँ ये ए ऑप्शन हो गया। जब हमारे इसमें n वां 10वां पद कितना आ गया 68 निकल के, तो हमारी श्रृंखला क्या बन जाएगी 5, 12, 19, 26, ... और लास्ट वाला जो पद होगा वो होगा 68। ठीक, हमें निकालना है V वाला ऑप्शन। हाँ क्या है इसमें 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना चाह रहे हैं, हमें पता है कि हमने लास्ट वाला पद कितना निकाल लिया 68। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे n पदों का योगफल वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। n पदों का योगफल वाला भी फार्मूला ला सकते हैं, n पदों का योगफल, और n बराबर कितना है 10। तो 10 पदों का योगफल वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, a + l/2 × n। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 प्लस l की वैल्यू कितनी लास्ट पद 68/2 और गुणा n की वैल्यू कितनी है
10, क्योंकि इस श्रृंखला में हमें पता है, हमने अभी ज्ञात की है टोटल पद कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, अब देखिए तो 68 और 5 कितने हो गए, 68 और 5 हो गए हैं 73, 73 और 2 से 10 को काट देंगे 5 आएगा, तो ये हो गया 73 गुणा 5 और इनकी गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 सत्तो 35 और 1 36, कितना आ गया 365। इनका योगफल आ गया है 365। लेकिन हमने जब निकाल लिया योगफल, जब हमें ये 68 लास्ट वाला टर्म हमें पता था कि लास्ट वाला टर्म कितना है, 68 है। अब मान लो सपोज ये वाला टर्म दिया ही ना हो, ये वाला टर्म नहीं दिया हो, जैसे कि ये सीधी सीधी श्रृंखला दी हुई है 5, 12, 19 और 26। जब ये सीधी सीधी श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में लास्ट वाला टर्म हमें पता ही नहीं है कि कितना है, तो हम कैसे ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, नहीं लगा सकते ना। तो इसके लिए फिर हमें वही फार्मूला सीखना पड़ेगा योगफल निकालने का। कौन सा, कि यस एन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो इस हिसाब से n की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रहेगी, n बराबर 10 है यहाँ पे। ठीक, और a की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 है, ये हमारा पहला टर्म है, तो a बराबर हो गया 5 और d बराबर हो जाएगा 12 में से 5 गए, कितने बचे 7, 12 माइनस 5 बराबर कितने बचे 7। ये सबकी हमें वैल्यू पता लग गई और हम मान रख के जो है सीधे निकाल सकते हैं। जब n बराबर 10 है तो यहीं पे कर लिया करो, n माइनस 1 बराबर कितना कर लोगे 9। तो रखिए, तो यस 10 बराबर n/2, n का मान 10 है, 10/2 करेंगे। ठीक, 2a की वैल्यू 5 है, 5 दूनी कितनी हो गई 10, n माइनस 1 की वैल्यू हमें पता है 9 और d की वैल्यू हमें पता है 7। तो 2 से 10 को काटेंगे कितना आएगा 5, 2 पंजे 10, 5 आ गया। ठीक है, और ये हो गया 10 प्लस 7 नेम 63 और ये हो गया 5 गुणा 63 और 10 कितने हो गए 73, और 73 और 5 की गुणा करोगे आ जाएगा 365, ये आया। तो कोई भी अगर श्रृंखला दी हुई हो, उसका पहला पद दिया हो और लास्ट वाला पद दिया हो, बीच के चाहे सारे पद दिए हो या ना दिए हो, मतलब पहला पद दिया है और लास्ट वाला पद दिया है, तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट और टोटल टर्म्स ज्ञात करके हम जो हैं उनका योगफल निकाल सकते हैं। और अगर लास्ट वाला पद दिया ही नहीं है, केवल 3-4 पद दे दिए, डॉट डॉट कर दिया आके, तो हम सिर्फ ये वाला फार्मूला यस एन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा के योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। अगले प्रश्न बहुत ही दमदार हैं, परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 3वां पद 7 और 6वां पद 13 हो तो प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का सेकंड पद 16 और फोर्थ पद 26 है तो प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो लोग करना जानते हैं वो देखें, और मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है इसका, चारों ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 95, हाँ दूसरा है 105 और तीसरा ऑप्शन है 96 और चौथा है 99। हल कीजिए, नहीं होता है तो मैं बता रहा हूँ भी। 2, 3, 4 और 5, ये हो गए प्रश्न हमारे। तो पहला प्रश्न कैसे होगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का थर्ड पद 7, देखिए कोई भी श्रेणी दी हुई होती है तो थर्ड पद उन्होंने 7 दे दिया है, हाँ तो यहाँ से एक समीकरण निकाल लीजिए, और 6वां पद 13 दिया है, यहाँ से एक समीकरण निकाल लीजिए, और इस तरह हम प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। देखो थर्ड पद 7 दिया हुआ है, तो थर्ड पद का मतलब हो गया a प्लस 2d बराबर हो गया 7, और छठा पद 13 दिया है, इसका मतलब a प्लस 5d बराबर हो गया 13। तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और 5d में से 2d चले जाएंगे, बचेंगे 3d बराबर हो गया 13 में से 7 गया है 6, तो d बराबर कितना आ गया 2। यहाँ से हमने डिफरेंस निकाल लिया। थर्ड पद 7 था तो a प्लस 2d मतलब 2 पद और पहला पद मिला के 3 पद हो जाते हैं, तो a प्लस 2d बराबर 7 हो गया, और 6 पदों में पहला पद होगा प्लस 5 और पद होंगे, तभी 6 पद हो गए बराबर 13 हो गया।
ए से ए कैंसिल हो गया, 5D में से 2D चले गए, 3D बचे, और 13 में से 7 चले गए, कितने बचे? 6। तो D बराबर डिफरेंस आ गया 2। इतनी बात क्लियर? ठीक है। जब 2 आ गया है, 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे इस समीकरण में, तो देखिए यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे D बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो A प्लस 4 बराबर हो गया 7, तो A बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, तो A बराबर आ जाएगा 3। और इस तरह से हमने A की वैल्यू भी निकाल ली। यहाँ पे वैल्यू रख दी D की वैल्यू यहाँ पे रखी, 2 दूनी 4, तो A प्लस 4 बराबर हो गया 7, तो A बराबर हो गया 7 माइनस 4, A बराबर हो गया 3। पहला पद निकल आया 3, सार्वांतर निकल आया 2, और n की वैल्यू हमें पता है n बराबर कितना है? 5। तो यहाँ से n माइनस 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? हमें निकालना है प्रथम 5 पदों का योगफल, मतलब यस n वाला फार्मूला लगाना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा 5/2, और 2a की वैल्यू कितनी है? 3 दी हुई है। देखिए a की वैल्यू 3 दी है, 3 दूनी कितना हो गया? 6 प्लस n माइनस 1 है 4, और d की वैल्यू है 2। देखिए आगे, तो ये हो गया 5/2, ठीक, 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 6 कितने होते हैं? 14। 4 दूनी 8, 8 और 6 कितने हो गए? 14। 2 से काटेंगे 14 को, 7 आएगा, 7 पंजे होते हैं 35। कितना हुआ? 35। कहीं पे मिस्टेक हुई है? मिस्टेक नहीं है। इस प्रश्न में क्या हुआ है कि नीचे वाले प्रश्न के ऑप्शन ऊपर लिख गए हैं और नीचे वाले प्रश्न के ऑप्शन चेंज हो गए हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं, और ये ऊपर वाले प्रश्न, इस प्रश्न के ऑप्शन ये हैं ऊपर जो लिखे हुए हैं, और इसके ऑप्शन जो है, हाँ इसके ऑप्शन अलग थे, दूसरे ऑप्शन है इसके। कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन था इसका 31, दूसरा ऑप्शन था 34, तीसरा ऑप्शन था 35, और चौथा था 36। 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमारा योगफल कितना आया? 35। तो हम लगा देंगे सी वाला विकल्प। हाँ, ऑप्शन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, नीचे वाले प्रश्न के ऑप्शन ऊपर लिख दिए थे, हाँ, और ऊपर वाले के ऑप्शन छूट गए थे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न कैसे होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का सेकंड पद 16 है, सेकंड वाला पद है 16 और फोर्थ पद है 26। यहाँ से एक समीकरण निकाल लेंगे हम। सेकंड पद हमारा 16 है, तो a प्लस डी बराबर हो जाएगा 16, मतलब 2 ही पद हैं, तो एक हो गया a, दूसरा हो गया d, बराबर कितना हो गया? 16। 4 पद हैं, तो a प्लस 3d बराबर कितना हो गया? 26। और a प्लस 3d आया कहाँ से? ये आया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 26। तो a प्लस n का मान कितना है? 4 है, तो 4 में से 1 गया, 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 26 करेंगे, तो a प्लस 4 में से 1 गया, 3d बराबर 26। तो ये बात आपसे हल ना करवा के मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जब 4 पद हैं तो a पहला पद हो गया। ठीक है, अब बचे 3 पद, तो 3d कर लीजिए, a प्लस 3d बराबर 26। क्लियर? देखो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, और 3d में से d गया, कितने बचे? 2d, और 26 में से 16 चले गए, कितने बच्चे हैं? 10। तो d बराबर हो गया 5। इस 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। d की वैल्यू आ गई 5। अब इस d की वैल्यू को यहाँ पे रखिए, इस वाले समीकरण में d की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। a प्लस 5 बराबर 16 दिया है, तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 5, तो a बराबर हो गया 11। मतलब पहला पद हमारा निकल गया 11। हाँ, सार्वांतर निकल गया 5, और n की वैल्यू हमें पता है, n बराबर दी हुई है 5, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5 में से 1 गया 4। तीनों वैल्यू निकल गई। अब हम एस एन का फार्मूला लगा के इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हाँ ऊपर बता दे रहे हैं कैसे करेंगे हम। देखिए
n की वैल्यू निकल गई, n-1 आ गया 4, n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू 5 है और हमें योगफल निकालना है। तो Sn बराबर n/2, हाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो हमें 5 पद हैं तो S5 बराबर हो जाएगा 5/2 और 2a, a 11 है तो 11 दूनी कितना हो गया 22 प्लस n-1 की वैल्यू हमारी 4 है और d की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक, तो ये हो गया 5/2, ये हो गया 22 प्लस 5 चौक 20, हाँ तो ये हो गया देखिए 5/2 गुणा 22 और 20 कितने हो गए 42 और 2 से 42 को काटेंगे कितना आएगा 21। अब ये हो गया है 5 गुणा 21 और 21 की 5 से गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 105। ये हो गई 5 पदों का योगफल। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि x + 2, 3x, 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताइए। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही हमने एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि यदि a, b और c जो हैं AP की फॉर्म में हैं, AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP की फॉर्म में हैं, तो जो b बराबर होता है वो होता है a + c/2 के बराबर। हम यही वाला मान इस वाले में फिट करेंगे, यही फार्मूला इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि v का मतलब हो गया ये a हो गया है, ये b हो गया और ये c हो गया। तो v बराबर होता है a + c/2 मतलब x + 2 + 4x + 1/2 और b की वैल्यू कितनी है 3x। ऐसी ऐसी मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ तो ये हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 4x और x हो गया 5x प्लस 2 और 1 3, तो 6x मीन्स 5x चले गए तो बच्चा x बराबर कितना आ गया 3 और यही हमारा आंसर है ऑप्शन संख्या V। क्लियर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू।